परम भागवत रैदास जी की जीवनी से हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां लाभ ले सके, इस हेतु आइए आज के दिन हम रैदास जी, जिनको दुनिया श्री रविदास जी के नाम से भी जानती है, कुछ श्रवण करें, विचार करें। परम आचार्य रामानंदाचार्य का जब प्राकट्य हुआ तो श्री रामानंदाचार्य जी ने हम सबको अपने आचरण, अपने उपदेशों से यह सिखाया कि हम किसी भी वर्ण, किसी भी जाति में जन्मे हो, परम लक्ष्य की प्राप्ति सबके लिए बराबर सुगम है। आप कहीं भी जन्मे हो, आपके जीवन की परिस्थिति कितनी भी विकट हो, आप चाहें तो इसी जन्म में प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। कि रामानंदाचार्य जी के जीवन में जो प्रमुख शिष्य आए, उनके बारे में भक्तमाल के रचयिता गोस्वामी नाभाजी ने कहा है कि अनंतानंद कबीर सुखा सुरसरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुरसरी की घरहरि। अर्थात जो श्री सद्गुरुदेव रामानंदाचार्य जी के प्रमुख शिष्य थे, उनमें अनंतानंद, कबीर जी, श्री सुखा जी, सुरसुरा जी, पद्मावती, नरहरि जी, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के सद्गुरुदेव हैं, पीपा जी, भवानंद, श्री रैदास जी, धना सेठ, सेन जी, तुलसुरानंद की धर्मपत्नी, ये 12 परम प्रिय शिष्य थे जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी के। और इसमें विशेष बात यह है कि इन 12 प्रमुख शिष्यों में सभी अलग अलग जातियों के हैं। श्री सद्गुरुदेव ने अपने इस आचरण से यह सिखाया कि सद्मार्ग पर चलने के लिए, परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने उत्थान के लिए किसी विशेष जात में जन्म लेना जरूरी नहीं है। प्रारब्ध के बस आप किसी भी वर्ण में, जाति में जन्मे हो, आप अपने कर्मों से सबके आदरणीय बन सकते हैं। और इसके जीते जागते उदाहरण श्री कबीरदास और श्री रैदास जी हैं। आज हम सभी परम भागवत संतों के हृदय स्वरूप, हम सबके परम प्रिय श्री रैदास जी की जयंती पूरा देश मना रहा है। इनको श्री रविदास जी के नाम से भी जानते हैं। रैदास जी के बारे में परम प्रसिद्ध ग्रंथ श्री भक्तमाल जी में, भक्तमाल जी के रचयिता नाभाजी गोस्वामी ने लिखा है कि सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उच्चार्य। सदाचार के संबंध में श्री रैदास जी ने जितनी बातें कही, उनमें से सभी बातें शास्त्र सम्मत थी। नीर खीर विवरण परम हंसन उर्धारियो। जो हंसों की प्रवृत्ति है कि दूध और पानी को अलग अलग कर दे, उसी तरह परम वैष्णव श्री रैदास जी नीर क्षीर में परम प्रवीण थे। क्या सत्य है और क्या असत्य है, तमाम प्रचलित अंधविश्वासों में से सत्य बात कैसे पकड़ी जाए, ये हमें श्री रैदास जी ने दिखाया।
भगवत कृपा प्रसाद परम गति इह तन पाई। श्री रैदास जी का जन्म तथा कथित सबसे निम्न वर्ग कहा जाता है चर्मकार के घर हुआ, और हम सभी को गर्व होना चाहिए कि यह देश ऐसा है जहां वर्ण कोई हो, जात कोई हो, प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक जात में महापुरुष पैदा हुए हैं और सभी हमारे आदरणीय हैं। नाभाजी लिखते हैं कि भगवत कृपा प्रसाद परम गति इह तन पाई। श्री रैदास जी एक चर्मकार के घर पैदा होकर भी इसी जन्म में भगवत प्राप्ति किए। राज सिंहासन बैठ ज्ञाति परतीत दिखाई। ब्राह्मणों के बीच बैठकर उन्होंने सोने की जनेऊ दिखाकर यह सिद्ध कर दिया कि सभी अपने कर्मों से ब्राह्मण बन सकते हैं। वर्ण आश्रम अभिमान तज। रैदास जी का कर्म ऐसा था कि सभी लोग वर्णाश्रम का अभिमान छोड़कर काशी के बड़े बड़े पंडित विद्वान पदरज बंद ही जा चुकी। श्री रैदास जी के पद की रज की वंदना करते हैं। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बानी विमल रैदास। संदेह की ग्रंथियों को यदि खोलना हो तो हमें आपको श्री रैदास जी की वाणी पर विश्वास करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आइए रैदास जी के जीवन के बारे में और उनके पूर्व जन्म के बारे में कुछ चर्चा कर लें। जब श्री रामानंदाचार्य काशी में धर्म प्रचार कर रहे थे और जिस समय चारों तरफ उनके नाम का डंका बज रहा था, बात वहां से शुरू होती है। रामानंदाचार्य जी के यहां का एक नियम था और यह नियम सब पर लागू होता है कि हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। इसमें संदेह नहीं है। तो श्री सद्गुरुदेव रामानंदाचार्य जी महाराज के यहां का भी नियम था कि अन्न केवल वैष्णव का पाना है। जो वैष्णव नहीं है उसके यहां का अन्न ग्रहण नहीं करना है और अन्न का संग्रह नहीं करना है। उनके यहां एक ब्रह्मचारी बालक रोज जाता, भिक्षा मांग के लाता और उसी मांगी हुई भिक्षा से प्रसाद बनता, भोग लगता और उसी को सब पाते। सद्गुरुदेव रामानंदाचार्य तो केवल खीर पाते। पूरे जीवन सद्गुरुदेव भगवान ने केवल खीर का पान किया, लेकिन भोग में अन्य सामग्रियां भी बनती होंगी। तो जो बटुक जाते थे वो केवल वैष्णव के यहां से भिक्षा मांग के लाते। जिसके माथे पर तिलक नहीं है, जिसने कंठी धारण नहीं किया है, जो प्रभु का नाम नहीं जपता है, ऐसे लोगों का अन्न रामानंदाचार्य जी ग्रहण नहीं करते थे। संजोग की बात कहिए। उसी काशी में एक रघु जो चमड़े का व्यापार करता था, घर से संपन्न था, धन की कमी नहीं थी घर में, लेकिन उस रघु चर्मकार के घर कोई संतान नहीं थी। किसी ने रघु चर्मकार को समझाया कि यदि तुम्हारे घर का अन्न श्री रामानंदाचार्य जी ग्रहण कर ले तो उनके अन्न ग्रहण करने के फल से तुम्हें निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि तुम दीक्षा नहीं लिए हो, तुम वैष्णव नहीं हो, तुम तिलक नहीं लगाते हो, कंठी धारण नहीं किए हो, इसलिए श्री सद्गुरुदेव रामानंदाचार्य जी
तुम्हारे घर का अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। तो उस रघु चर्मकार ने एक बनिए से कहा कि यदि आप किसी भी विधि से रामानंदाचार्य जी के कुटिया में अन्न पहुंचवा सकें तो आपको मुंह मांगा इनाम हम देंगे। वो बनिया जिसके यहां गल्ले का व्यापार होता था, किराने का सामान मिलता था, वो बार बार रामानंदाचार्य जी के यहां से जो बटुक जाते थे उससे कहता था कि तुम क्या भिक्षा मांगने जाते हो, हमारे यहां से अन्न लेते जाओ और भोग लगा। लेकिन बटुक कहते नहीं, गुरुदेव का आदेश है कि भिक्षा मांग के लाना है और भिक्षा के अन्न का ही भोग लगेगा। भगवत कृपा कहिए, संजोग ऐसा बना कि एक दिन एक बटुक गया भिक्षा मांगने, तब तक घरघोर बारिश होने लगी और बारिश इतनी देर तक हुई, अब भिक्षा मांगना संभव नहीं था। हर इच्छा से वो बटुक उसी व्यापारी दुकानदार की दुकान के सामने पानी से बचने के लिए खड़ा था। उस दुकानदार को आज मौका मिला और उस बटुक को समझाया दुकानदार ने कि ब्रह्मचारी जी, क्या कहीं दूसरे जगह भिक्षा मांगने जाइएगा, आज मेरे यहां से अन्न लेते जाइए। अब भगवान की इच्छा कहिए, ब्रह्मचारी को ये बात पसंद आ गई। वो उस दुकानदार के यहां से अन्न लेकर गया, भोग बना और परम सिद्ध परम ज्ञानी श्री रामानंदाचार्य जी जब भोग लगाने बैठे तो जब पहले भोग लगाते थे और ध्यान में बैठते थे तो ध्यान में प्रभु भोग आरोगते दिखाई पड़ते थे। सतगुरुदेव रामानंदाचार्य जी के ध्यान में आते थे। लेकिन आज जब भोग लगा और गुरुदेव ध्यानस्थ हुए तो ध्यान में प्रभु दिखाई नहीं पड़ते। बार बार ध्यान लगा के देखा लेकिन प्रभु आरोगते नहीं है। अब रामानंदाचार्य ज्ञानी पुरुष हैं, समझ गए कि अन्न किसी वैष्णव के घर का नहीं है। ब्रह्मचारी से पूछा, ब्रह्मचारी ने बनिए का नाम लिया और उस बनिए से पूछा गया तो बनिए ने सत्य सत्य बता दिया कि इनाम के लोभ में मैंने ही उस रघु चर्मकार के कहने से अन्न दिया है। संत सरल चित होता है, करुणा ही दया ही संत का गुण है। रामानंदाचार्य ने सोचा कि रघु उसका तरीका ही भले ही गलत हो लेकिन भाव गलत नहीं है। संत के पास अपना अन्न भेजा है तो उसको इसका फल भी जरूर मिलना चाहिए। ध्यान लगाकर श्री रामानंदाचार्य ने देखा तो रघु के भाग्य में पुत्र था ही नहीं, लेकिन करुणा निधान श्री सद्गुरुदेव भगवान करुणा बरसाते हुए, कहा जाता है संत का श्राप भी आशीर्वाद होता है। उस ब्रह्मचारी को जो बनी के यहां से अन्न लाया था उसको श्राप दे दिया श्री रामानंदाचार्य ने कि जाओ जिसका अन्न लाए हो उसी के घर जाकर पुत्र बनो। तत्क्षण ब्रह्मचारी का शरीर शांत हुआ और वही बालक श्री रघु के घर पुत्र बनकर पैदा हुआ, जिसको दुनिया श्री रविदास जी या रैदास जी के नाम से जानती है। अब इस बात का प्रमाण रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री अनंतानंद जी
और श्री अनंतानंद जी के ही शिष्य श्री कृष्णदास परिहारी जी, सदगुरुदेव परमाचार्य आचार्य रामानंदाचार्य जी, उनके शिष्य श्री अनंतानंद महाराज और अनंतानंद जी के शिष्य श्री कृष्णदास परिहारी जी, और इसी श्री कृष्णदास परिहारी जी के दो शिष्य श्री किल्लदास जी और श्री अग्रदास जी। अग्रदास जी के ही शिष्य हैं भक्तमाल के रचयिता श्री नाभादास जी। मतलब ये हुआ, नाभा जी के गुरुदेव श्री अग्रदास जी, उनके दादा गुरुदेव श्री कृष्णदास परिहारी जी और परदादा गुरुदेव श्री अनंतानंद दास जी, और श्री अनंतानंद जी के ही गुरु भाई है रैदास जी। मतलब ये हुआ कि भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा जी के परदादा गुरु हुए श्री रैदास जी, क्योंकि श्री रैदास जी श्री अनंतानंद जी के गुरु भाई हैं, इस नाते वो परदादा गुरु की तरह हैं। तो अपने परदादा गुरु के बारे में जितने अच्छी तरह से श्री नाभा जी जानते हैं, उतनी अच्छी तरह से कोई नहीं जानता। अब दूसरी बात, रैदास जी के जन्म से लगभग 5-6 हजार वर्ष पहले श्री अगस्त्य संहिता है, और श्री अगस्त्य संहिता में जो भगवान के 12 भागवत हैं, उन सभी के जन्म होने की भविष्यवाणी हुई थी, जो एक एक श्लोक में वर्णित है। और उसी में धर्मराज को अवतार के रूप में रैदास जी के नाम से दिखाया गया है। प्रहलाद जी को कबीर दास जी के रूप में वर्णन है। तो जो बात 5000 वर्ष पहले, 6000 वर्ष पहले लिखी हुई पुस्तक में वर्णित है, वही घटित हुई 12 भागवत श्री रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों के रूप में अवतार लेने के रूप में घटित हुई। तो इस बातों में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती है। अब अगले सत्र में हम लोग रैदास जी के बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सबको सादर जय श्री राम।